नमस्कार। जेनियल इन्वेस्टमेंट की तरफ से इस खास मार्केट इनसाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कीमती धातुओं की और 2025 में जो जबरदस्त हलचल हुई है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो 2025 में अगर किसी को लगता है कि गोल्ड हीरो था तो जरा फिर से सोचिए, क्योंकि असली कहानी तो किसी और ने ही लिख दी, चांदी ने। चुपचाप बिना किसी शोर के निवेशकों का पैसा लगभग दोगुना कर दिया, करीब करीब 100% का रिटर्न। हाँ, ऐसा नहीं है कि गोल्ड ने अच्छा नहीं किया। अरे भाई, करीब 60% का रिटर्न दिया, जो अपने आप में शानदार है। पर चांदी के सामने वो कहीं नहीं टिका। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही तो चौंकाने वाली बात है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो चलिए सबसे पहले उस मेटल की बात करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया, सिल्वर। आखिर चांदी ने इतना जबरदस्त, इतना अविश्वसनीय प्रदर्शन क्यों किया? देखिए, मजे की बात यह है कि सिल्वर की आधी से ज्यादा डिमांड उन चीजों से आती है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स की, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज की, और हाँ, हमारे फोन और लैपटॉप के अंदर जो छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, उनकी भी। मतलब ये सब के सब भविष्य के इंडस्ट्रीज हैं। और यहीं से खेल में एंट्री होती है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की, स्ट्रक्चरल डेफिसिट। अब ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे ऐसे समझिए कि हम जितनी तेजी से चांदी को जमीन से निकाल रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब डिमांड सप्लाई से आगे निकल जाए तो भाई कीमतें तो बढ़ेंगी ही। और ये कोई एक साल की कहानी नहीं है। जरा इस चार्ट को देखिए। 2025 को मिलाकर लगातार 5 साल हो गए हैं जब दुनिया में चांदी की डिमांड उसकी सप्लाई से कहीं कहीं ज्यादा रही है। सीधी सी बात है, हम चांदी को कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं और प्रोड्यूस कम। ये तो सप्लाई और डिमांड का क्लासिक केस है। तो ये तो हुई चांदी की बात। अब आते हैं गोल्ड पर। देखिए, गोल्ड की कहानी चांदी से बिल्कुल अलग है। ये क्लासिक सेफ हेवन वाली कहानी है, मतलब एक महफूज ठिकाना। गोल्ड ने जो इतना शानदार परफॉर्म किया, उसकी वजह है इसका यही सेफ हेवन वाला स्टेटस। होता क्या है कि जब भी दुनिया में इकोनॉमी को लेकर टेंशन बढ़ती है, या कहीं जियोपॉलिटिकल तनाव होता है, या फिर महंगाई की चिंता सताने लगती है, तो बड़े बड़े निवेशक और यहां तक कि देश भी सुरक्षा के लिए गोल्ड की तरफ ही भागते हैं। ये बिल्कुल एक तूफान में लंगर डालने जैसा है। और ये जो बात स्क्रीन पे है ना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, करीब 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने अपने रिजर्व में अमेरिकन ट्रेजरी से ज्यादा गोल्ड रखा है। इसका मतलब साफ है, देश अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और सोने पर भरोसा बढ़ा रहे हैं। और ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। अगर हम डेटा देखें तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सालों से सोना खरीद रहे हैं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, अपनी इकोनॉमी को डॉलर के उतार चढ़ाव से बचाने की और अपने खजानों में डाइवर्सिफिकेशन लाने की। तो कुल मिला के कहानी क्या है? दो मेटल और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ है सिल्वर, जो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का वर्कहॉर्स है, भविष्य का मेटल। और दूसरी तरफ है गोल्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच। ठीक है, 2025 तो जबरदस्त था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? 2026 में इन कीमती धातुओं का भविष्य कैसा दिख रहा है? अब देखिए, जब कोई चीज इतनी तेजी से ऊपर जाती है तो कुछ रिस्क भी साथ आते हैं। हो सकता है 2026 में हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। मतलब जिन लोगों ने पैसा बनाया वो अपना मुनाफा निकालेंगे। और अगर मान लीजिए अमेरिकी डॉलर मजबूत हो जाता है या दुनिया में टेंशन थोड़ी कम हो जाती है, तो कीमतों पर दबाव बन सकता है। तो हाँ, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव के लिए तो तैयार रहना ही होगा। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है कि इन कीमती धातुओं की कहानी का अगला चैप्टर कौन लिखेगा? क्या वो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड होगी, या फिर गोल्ड को चलाने वाली ग्लोबल अनिश्चितता? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले जेनियल इन्वेस्टमेंट की ओर से एक जरूरी रिमाइंडर। ये सारी बातचीत सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।